अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ जॉइंट फैमिली में रहने का सिस्टम और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी काफ़ी सारी बहनें जो हैं वो ये सोचती हैं कि जॉइंट फैमिली में रहकर टाइम का पता ही नहीं चलता, दिन जो हैं लंबे होते हैं लेकिन हमारे लिए वो बहुत छोटे हो जाते हैं, बीच में से आधे काम भी रह जाते हैं। तो इसके लिए आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त से पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी। तो उनको फॉलो करें और फिर देखें कि आप किस तरह कामयाब हो जाती हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। जो आप काम करती हैं उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स होंगी, कोई टेंशन कोई डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगी। ज़्यादातर ख़वातीन को टेंशन यही होती है कि वो कैसे ये काम जल्दी जल्दी करेंगी, या जो है एक को एक खाना पसंद है तो दूसरे को दूसरा पसंद है, या सास को सुबह जल्दी नाश्ता करना है तो ससुर ने थोड़ा लेट करना है, हस्बैंड को काम पे जाना है। ये काफ़ी सारी टेंशनें हमारी बहनों को होती रहती हैं। तो सबसे पहले आप ये है कि जब उठें, सुबह उठने की जल्दी आदत बनाएं। जब आप सुबह उठती हैं ना, जब आपको एक काम मुश्किल लगता है, जैसे कपड़े धोने के बाद जो है उसको प्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, दिन में टाइम नहीं मिल पाता, या इस तरीके से झाड़ू पोछे के, तो आप जब सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज के बाद डायरेक्ट आप वो मुश्किल काम करें जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए मुश्किल है, इसके लिए बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि सुबह के टाइम जो है मुश्किल काम करने का मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो कंप्लीट होती है और हम जो है ताज़ा ताज़ा होते हैं। तो इसीलिए जो है हम वो काम करने में बिल्कुल आसानी हो जाती है हमारे लिए वो काम करने की। जब हम अपने मुश्किल कामों को जो है आप इस तरीके से रखें, जब आप सुबह उठें तो आप जब फ्रेश रहती हैं तो उस टाइम अपने मुश्किल काम को जो है आप हैंडल करें। नेक्स्ट ये है कि देखिए हमारे जॉइंट फैमिली में ये होता है कि जो देवर हैं उनको कुछ और पसंद है तो नंद कुछ और पसंद है, खाना बनता है, कोई खाता है कोई नहीं खाता, या हस्बैंड जी को क्या खाना है। तो इस मसले का हल ये है कि आप रात को ही सोने से पहले डिसाइड कर लें कि कल किसी को क्या खाना है। क्योंकि जो हमारे यहाँ अक्सर होते हैं तो वो दोपहर के टाइम खाना बनता है, तो या रात के टाइम खाना बनता है, तो ये डिसाइड आप रात से ही कर लें। तो सुबह आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उठेंगी, सुबह नमाज पढ़ेंगी, अपना मुश्किल काम सुबह के टाइम निपटा लेंगी। उसके बाद आपने ये भी करना है कि अपने से जो अपने लिए टाइम है ये भी आपने सुबह सुबह ही निकालना है। क्योंकि एक ख़वातीन जो होती है बस झाड़ू पोछा इन कामों के चक्कर में अपना सेल्फ केयर जो है वो भूल जाती हैं। तो ख़ुद का ख्याल रखना भी आप सीखें कि सुबह सुबह या इस तरह फेस मास्क हो गया, या बेसन अगर ले लो वो भी आप चेहरे पर लेप लगा सकते हैं। तो इससे जो है आप में फ्रेशनेस रहेगी। अपनी स्किन का ख्याल भी साथ रखें, अपनी डाइट का ख्याल भी रखें। इसके बाद आप काम काज को तरजीह दें और सबके पसंद के खाने को आप सेलेक्ट करें, फिर मशवरा भी लेके क्या बनाया जाए, इससे आपको इजी होगा। ये नहीं कि आप सबके लिए अलग अलग वो चीज़ें बनाते रहें। अगर आप रात से ही डिसाइड कर लेंगे कि कल ये बनेगा तो आपको इसीलिए आपको इस बात में वो जो इजी हो जाएगा। इस तरीके से जो आप नेक्स्ट ये है कि जब गर्मी होती है तो गर्मी में ये झाड़ू पोछा ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये है कि हम सुबह के टाइम ये जो है झाड़ू पोछे वाला काम है ये सुबह सुबह में ही हम करेंगे। तो ये है कि धूप नहीं निकलती, धूप से इसके जो क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इससे जो है बीपी अक्सर लो हो जाते हैं ख़वातीन को, क्योंकि वो सुबह सुबह में वो काम नहीं कर पाती, नाश्ता वगैरह, फिर बाकी काम भी बच्चों को स्कूल भेजना ये सब कर रही होती है। तो इसीलिए अगर ये झाड़ू पोछे का काम आप सुबह में ही पहले कर लें तो इससे जो है घर भी साफ़ रहेगा आपका और सुबह सुबह ही आपको इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से अगर आप सफाई का काम भी शुरू करेंगे तो सुबह 9 से 10 तक का टाइम बिल्कुल फिक्स है, बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आप साफ़ सफाई का काम ईजिली कर सकती हैं क्योंकि इस टाइम भी जो है धूप ज़्यादा नहीं निकलती और जो आपको है पसीना भी नहीं आएगा और आपका ये काम भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन का जो है एक ये बहुत बड़ा मसला होता है कि वो जो है अगर घर में नोक चुक आती है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जाहिर सी बात है तो नोक चुक तो आती रहती है। वो किसी न किसी बात को जो है लेकर दिल में बैठ जाती हैं, डिप्रेशन में जो बैठ के बस सोचती रहती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं। इस वजह से वो काम बिल्कुल नहीं कर पाती। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि इस तरह काफ़ी सारे ख़वातीन है घर में, अगर कोई भी थोड़ी सी बात हो गई, सास से कुछ कह दी या नंद ने या देवर ने या हस्बैंड की तरफ से अगर कोई इस तरह मामलात हुए हैं तो वो जो है इस बात को लेकर जो है अपने दिल को भी खफा करती हुई, उनका ना खाने को दिल करता है और ना काम करने को दिल करता, बस ढीली ढीली सी हो रही होती है क्योंकि उसने जो है एक टेंशन अपने सर पे रखी हुई है। तो अपने इस बात को भी आप बिल्कुल इग्नोर करें, आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें कि आपको किसी की बात को दिल पे नहीं लेना।
अपनी ज़िंदगी को अगर खुश चाहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, डिसिप्लिन से रहें, तो किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ये अक्सर होता है कि ख़वातीन जो है ऐसी बातों को दिल पे लेके बैठ जाती हैं तो उनसे कुछ भी नहीं होता, और साथ में उनके चेहरे पे जो है वो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा होता है कि इसका चेहरा ये क्या जाहिर कर रहा है, क्योंकि वो नाराज़ है, खफा है, दिल उदास रहता है, तो जाहिर सी बात है चेहरे पर भी वो सब दिखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके से जॉइंट फैमिली में रहने के सिस्टम या मोटिवेशनल वीडियो और इस तरीके से वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।